चाहता था कि आवाज़ पूरी तरह से आमादा हो जाए। निकत अमरोवी को मैं बुलाना चाहता हूँ। निकत साहिबा, एक शेर आपकी नजर करता हूँ कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। तालियों की गूंज में एक बार फिर निकत अमरोवी को आवाज दीजिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। इरशाद इरशाद। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, इसी जमीन इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ। ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ। मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई। यही बहुत है कि हिंदुस्तान की यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आइए, ये पता नहीं जाने मुझसे क्या चाहते हैं नदीम भाई, कह रहे हैं कुछ और पढ़ दे जिसमें कुछ मेरे काम की बात भी हो। मुझे नहीं पता कि किस तरह के काम की बात चाहते हैं, बाद में इनको आप ही समझ लीजिएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कैसा जादू दिखाई देता है, कैसा जादू दिखाई देता है, मिसले उर्दू दिखाई देता है, मिसले उर्दू दिखाई देता है। मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मुझको बस तू दिखाई देता है, मुझको बस तू दिखाई देता है। और चार मिसरे आपके लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मुझको तन्हाई अब सताती है, मुझको तन्हाई अब सताती है, मुझको तन्हाई अब सताती है, बर्क दिल पर मेरे गिराती है, बर्क दिल पर मेरे गिराती है। जिंदगी बन के लौट आओ तुम, जिंदगी बन के लौट आओ तुम, मौत आंखें मुझे दिखाती है, मौत आंखें मुझे दिखाती है। चार मिसरे समाप्त कीजिएगा नदीम फर्रुख साहब, पढ़ती हूँ। कि इश्क से रस्मो राह कर बैठी, इश्क से रस्मो राह कर बैठी, इश्क से रस्मो राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी। तेरी दुनिया संवारने के लिए, तेरी दुनिया संवारने के लिए अपनी दुनिया तबाह कर बैठी, अपनी दुनिया तबाह कर बैठी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं। साउंड कम है इसका, इसका साउंड और बढ़ा दीजिए। साउंड भी थोड़ा सा बढ़ा दें। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, करौली में जिस तरह के सामईन मैं देख रहा हूँ, नौजवानों में हालांकि बहुत जोश है। जब अल्ताफ जिया हुब्बुल वतनी से भरपूर एक गीत पढ़ रहे थे तो आपका जोश देखते हुए बनता था। अब आप थोड़े से ऐसे हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने पहली बार किसी औरत को देखा है। निकत को जब आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया में आपने किसी को देखा ही नहीं। मोहब्बत तो आपने कभी की नहीं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये खतरा है कि अगर आपने निकत अमरोवी को दाद दी तो पता नहीं लोग आपके बारे में क्या ख्याल करने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुशायरे में आपकी दाद व तहसीन
मुशायरे की जिंदगी और मुशायरे की ऑक्सीजन होती है। मुशायरे को इसी तरह से तरोताज़ा बनाना है तो आपको शायर या शायरा का साथ देना पड़ेगा। जोरदार तालियों से निकट अमरोवी को बताइए कि आप सुन रहे हैं ताकि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं समझती हूँ कि जो लोग उस तरफ देख रहे हैं उन्हें उस तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के दिल की धड़कन यहाँ पहले से मौजूद हैं। अब डाइस पर जलवा अफरोज हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब। मैं फिर से 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप फिर उसी तरह से सुनिए जिस तरह से अभी आपने मुझे सुना। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। और 4 मिसरे फिर अपने तिरंगे के हवाले से पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है करौली में कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमारा आधा ईमान का हिस्सा है। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान